झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। भले ही ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराए जा रहे हों, लेकिन मेयर और पार्षद पद के दावेदारों ने अभी से अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कोई चुपचाप जमीन तैयार कर रहा है, तो कोई खुलकर पूरी ताकत झोंक चुका है। संभावित प्रत्याशी राज्य के बड़े राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं तक पहुंच बनाने, समर्थन हासिल करने और समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार राजनीतिक दलों के लिए किसी एक प्रत्याशी को खुला और मजबूत समर्थन देना आसान नहीं होगा। वजह साफ है, एक ही दल से कई दावेदार मैदान में उतरने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में पार्टी समर्थन न मिलने के बावजूद कई नेता निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। यही नहीं, कई नगर निगमों में झामुमो और कांग्रेस के बीच तालमेल बैठाना भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि दोनों दलों से कई इच्छुक उम्मीदवार सामने हैं। फिर भी दोनों पार्टियों की कोशिश है कि आपसी सहमति से प्रत्याशी उतारकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी जाए। नगर निकाय चुनावों में शहरी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अब तक शहरी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत रही है। पिछले निकाय चुनावों में अधिकांश नगर निगमों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई थी। लेकिन इस बार झामुमो और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची नगर निगम चुनाव को लेकर अपने आवास पर बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से मैदान में उतरने का संदेश दिया था। रांची नगर निगम के मेयर पद को लेकर अंदर खाने दावेदारी शुरू हो चुकी है। ये पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। भाजपा, कांग्रेस और जामुमो अपने अपने संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा में रामकुमार पहन, रोशनी खलको, नकुल तिर्की, प्रभुदयाल बड़ाइक, अशोक बड़ाइक और पिंकी खोया जैसे नाम चर्चा में हैं। कांग्रेस में रमा खलको सबसे आगे मानी जा रही है, जबकि जामुमो में बीरू तिर्की और अजय तिर्की को लेकर सुगबुगाहट है। इसके अलावा विभिन्न आदिवासी संगठनों से जुड़ी ज्योत्सना कैरकेट्टा, निशा भगत और सुषमा बड़ाई के भी मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। मानगो नगर निगम में मेयर पद महिला अनारक्षित है। यहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण यहां मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक बताई जा रही है। कांग्रेस से फिरोज खान की पत्नी और प्रदेश प्रवक्ता जेबा खान, भाजपा से कुमकुम श्रीवास्तव, संध्या सिंह, लखी सिंह राजपूत, प्रीति सिन्हा, फातिमा शाहीन और चंचला शर्मा जैसे नाम चर्चा में हैं। मेदिनीनगर नगर निगम में महिला अनारक्षित सीट पर पूर्व मेयर अरुणा शंकर, नम्रता त्रिपाठी और पूनम सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर सहमति बनती है, तो भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। धनबाद नगर निगम में जनरल सीट से पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस से शमशेर आलम, राशिद रजा अंसारी और अभिजीत राज भी तैयारी में जुटे हैं। वहीं चास नगर निगम में भी कई दावेदार सक्रिय हैं और भोलू पासवान किसी दल का समर्थन पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हजारीबाग नगर निगम में ओबीसी महिला सीट को लेकर भाजपा और जामुमो में कई नाम उभरकर सामने आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अब भी कोई मजबूत दावेदारी खुलकर सामने नहीं आई है। वाम दल से गणेश कुमार के मैदान में उतरने की चर्चा जरूर है। कुल मिलाकर भले ही नगर निकाय चुनाव गैर दलीय हों, लेकिन सियासी सरगर्मी चरम पर है। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी कि कौन किसके साथ और किस रणनीति के साथ मैदान में उतरता है।